मित्रों नमस्कार। आज की कहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी, ईमानदार व्यापारी। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक बार बाज़ार में चहलकदमी करते एक व्यापारी को व्यापार के लिए एक अच्छी नस्ल का ऊँट नज़र आया। व्यापारी और ऊँट बेचने वाले ने वार्ता करके एक कठिन सौदेबाजी की। ऊँट विक्रेता ने अपने ऊँट को बहुत अच्छी कीमत में बेचने के लिए अपने कौशल का प्रयोग करके व्यापारी को सौदे के लिए राज़ी कर लिया। वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी अपने नए ऊँट के अच्छे सौदे से खुश था। व्यापारी अपने पशुधन के बेड़े में एक नए सदस्य को शामिल करने के लिए उस ऊँट के साथ गर्व से अपने घर चला गया। घर पहुंचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊँट की काठी निकालने में मदद करने के लिए बुलाया। भारी गद्देदार काठी को नौकर के लिए अपने बलबूते पर ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। काठी के नीचे नौकर को एक छोटी मखमली थैली मिली, जिसे खोलने पर पता चला कि वो कीमती गहनों से भरी हुई है। नौकर अति उत्साहित होकर बोला, मालिक, आपने तो केवल एक ऊँट खरीदा, लेकिन देखिए इसके साथ क्या मुफ्त आया है। अपने नौकर के हाथों में रखे गहनों को देखकर व्यापारी चकित रह गया। वह गहने असाधारण गुणवत्ता के थे, जो धूप में जगमगा और टिमटिमा रहे थे। व्यापारी ने कहा, मैंने ऊँट खरीदा है, गहने नहीं। मुझे इन जेवर को ऊँट बेचने वाले को तुरंत लौटा देना चाहिए। नौकर हतप्रभ सा सोच रहा था कि उसका स्वामी सचमुच मूर्ख है। वो बोला, मालिक, इन गहनों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी व्यापारी वापस बाजार में गया और वो मखमली थैली ऊँट बेचने वाले को वापस लौटा दी। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश हुआ और बोला, मैं भूल गया था कि मैंने इन गहनों को सुरक्षित रखने के लिए ऊँट की काठी में छिपा दिया था। आप पुरस्कार के रूप में अपने लिए कोई भी रत्न चुन सकते हैं। व्यापारी ने कहा, मैंने केवल ऊँट का सौदा किया है, इन गहनों का नहीं। धन्यवाद, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी ने बार बार इनाम के लिए मना किया, लेकिन ऊँट बेचने वाला बार बार इनाम लेने पर जोर डालता रहा। अंत में व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, असल में जब मैंने थैली वापस आपके पास लाने का फैसला किया था, तो मैंने पहले ही 2 सबसे कीमती गहने लेकर उन्हें अपने पास रख लिया था। इस स्वीकारोक्ति पर ऊँट विक्रेता थोड़ा स्तब्ध था और उसने झट से गहने गिनने के लिए थैली खाली कर दी। वो बहुत आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरे सारे गहने तो इस थैली में हैं, तो फिर आपने कौन से गहने रखे? 2 सबसे कीमती वाले, व्यापारी ने जवाब दिया। मेरी ईमानदारी और मेरा स्वाभिमान। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।